उसको लोग कहते थे शॉर्ट मैन, पर उसकी एम्बिशन पूरे यूरोप से भी ज़्यादा टावरिंग थी। ये है कहानी नेपोलियन बोनापार्ट की, वो आदमी जिसने हिस्ट्री को ही दोबारा लिखने की हिम्मत दिखाई। तो दोस्तों, बात शुरू होती है एक छोटी सी थोड़ी रफ आइलैंड कॉर्सिका से, जहां 1759 में एक लड़का पैदा हुआ, नेपोलियन। उसने अपनी सिंपल सी शुरुआत से उठ के एकदम मिलिट्री जीनियस बन के दुनिया को दिखाया कि असली टैलेंट होता क्या है। तो भाई, ये बंदा आर्टिलरी ऑफिसर बन के ट्रेनिंग लेता है, और फिर उसकी स्ट्रैटेजी की जो चमक थी वो अपने दोस्तों से इतनी आगे निकल गई कि रेवोल्यूशनरी फ्रांस के केओटिक बैटलफील्ड्स में सबको छुपा के रख दिया। तो दोस्तों, 1799 में उसने एक ऐसा कूप किया जो पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। सीधा अपने आप को फर्स्ट कॉन्सल डिक्लेयर कर दिया, और यहीं से उसकी एम्परर बनने की जर्नी स्टार्ट हुई। तो दोस्तों, नेपोलियन के पास एक बड़ा ही एम्बिशियस प्लान था, पूरे यूरोप को फ्रेंच कंट्रोल में लाना। और इस गोल के लिए उसने एक के बाद एक अनस्टॉपेबल मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट कर दिए। भाई, उसकी ऑस्टरलिट्स और जेना वाली जीत ने पूरे कोएलिशंस को तोड़ के रख दिया था, और उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन भाई, नेपोलियन सिर्फ एक सोल्जर नहीं था, वो एक बड़ा रिफॉर्मर था। उसने लॉज को बिल्कुल ही नए तरीके से बदला, जिसे हम नेपोलियनिक कोड कहते हैं। इसी कोड ने आज के मॉडर्न यूरोप की बुनियाद रखी। लेकिन भाई, उसकी जो कभी ना रुकने वाली एम्बिशन थी ना, वही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। ज़्यादा चाह गया, हर जगह अपना दबदबा बनाना चाहा, और कंटिन्यूअस वॉर्स में इतना उलझ गया कि उसका एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। समझो, ओवर एक्सटेंशन ने उसकी डाउनफॉल की सीधी ही लगा दी। तो दोस्तों, 1812 में जब रशिया पे इन्वेजन हुआ, वो एकदम डिजास्टर बन गया। इतनी ठंड और उनकी स्कॉर्च्ड अर्थ स्ट्रेटजी ने नेपोलियन की आर्मी को पूरी तरह से तबाह कर दिया। यही मोमेंट था जब सब कुछ बदल गया। भाई लोग, जब पूरे कोलिशंस उसके अगेंस्ट हो गए, तो 1814 में नेपोलियन को अपनी ताकत छोड़नी पड़ी, और फिर उसको एग्जाइल कर दिया गया एल्बा नाम के एक छोटे से आइलैंड पे, जो बेसिकली एक छोटा सा जेल था। समझो, एकदम टाइट सिचुएशन। लेकिन ये छोटा आदमी अभी भी रुकने वाला नहीं था। 1815 में वो एल्बा से भाग निकला, और फिर से फ्रांस को जोड़ के एकदम धमाकेदार 100 डेज का ड्रामा शुरू कर दिया। उसका आखिरी मुकाबला हुआ बैटल ऑफ वाटरलू में, जहां किस्मत और तकदीर ने एकदम धमाकेदार टकराव किया। भाई, सोचो ज़रा, जब नेपोलियन इतना बड़ा एम्परर था, पूरा एम्पायर उसके अंडर था, और फिर एकदम से हार के पकड़ा गया और उसको एकदम दूर एक छोटी सी आइलैंड पे भेज दिया गया, सेंट हेलेना। मतलब एकदम अलग दुनिया, बिल्कुल दूर अपने किंगडम से। क्या सीन था यार। एग्जाइल में बैठ के वो अपनी ज़िंदगी पे सोच रहा था। एक ऐसी कहानी जो ग्रेटनेस और थोड़ी सी एरोगेंस का परफेक्ट कॉम्बो थी, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। कोर्सिका के छोटे से लड़के से लेकर यूरोप का एम्परर बनने तक, नेपोलियन की कहानी है एम्बिशन, दिमाग की तेज़गी और पावर के लिए एकदम रिलेंटलेस स्ट्रगल का। ये लेगेसी हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं।